ओके, सबने कह दिया। ओके, स्टार्ट करें फिर। ओके, सबने कह दिया ऑडियो वीडियो। ओके, देन भैया मैं पहले बता दूं आप लोगों को, 9th 10th का हमारा सिलेबस अच्छे से खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम डेली टाइम नोट कर लो, और अब हम बिल्कुल अच्छे से हमारी क्या करेंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, क्या हमें एग्जाम की तैयारी करनी है अच्छे से? क्या सबको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए? कमेंट करेंगे। क्या सबको फुल मार्क्स चाहिए पेपर में? सबको फुल मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए? ओके, यस मैम, सभी कह रहे हैं यस मैम। तो भाई अब से हम डेली 8 बजे लाइव मिलेंगे। ठीक है, एक दिन 9th के एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजंस करेंगे, क्योंकि बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम थ्योरी वाले क्वेश्चंस तो हम फिर भी लिख लेते हैं, 2 नंबर 3 नंबर, वो तो आपने साथ साथ चैप्टर के साथ साथ भी बता दिए हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रहे हैं एमसीक्यू में और असर्शन रीजन में। क्या असर्शन रीजन में आपको भी दिक्कत आती है? क्या असर्शन रीजन में आपको भी दिक्कत आती है? जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल, हार्दिक कह रहे हैं बिल्कुल मैम, यस मैम, सभी कह रहे हैं यस मैम, हमें असर्शन रीजन में दिक्कत आती है। तो भाई आज से हम डेली एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, 10 असर्शन रीजन प्रैक्टिस कर लेंगे हर चैप्टर के, तो हमारी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। एक दिन 9th के कर लेंगे, एक दिन 10th के कर लेंगे। अगर किसी बच्चे की डेट शीट आ गई है तो वो मुझे बता सकता है कमेंट में कि हमारा साइंस का एग्जाम उस दिन है मैम। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी एग्जाम की पूरी तैयारी मेरी जिम्मेदारी है। सिलेबस अच्छे से कराया कि नहीं कराया? सिलेबस अच्छे से कराया ना? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल रेडी, एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, एमसीक्यू में ही मेरे बच्चे नंबर कटा जाते हैं कई बार, क्योंकि अच्छे एमसीक्यू बनते हैं भाई। असर्शन रीजन में मेरे बच्चे गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए भाई, बात बहुत हो गई, क्योंकि आज फर्स्ट लाइव क्लास है तो पहले बताना जरूरी था, ताकि बच्चे ऐड हो जाएं तब तक। ठीक है, मेरे हिसाब से बच्चे आ चुके हैं, नहीं आया सिलेबस। ओके, एक बच्चा कह रहा है मैम अभी तक एग्जाम का सिलेबस नहीं आया है, मतलब डेट शीट नहीं आई है, वो ये कहना चाहता है। कोई बात नहीं बच्चे, जैसे डेट शीट आए आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल बना है वो 10 सितंबर तक बना है। मतलब आज से लेके 10 सितंबर तक मैं हर चैप्टर के तुम्हें एमसीक्यू और असर्शन रीजन प्रैक्टिस कराऊंगी डेली। कितने बजे? 8 बजे। चलिए एमसीक्यू का आंसर करेंगे भाई पहले। व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू द बॉइलिंग वाटर, देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्यूरिंग वेपोराइजेशन। जल्दी से कमेंट करेंगे भाई, क्या होता है जब हम हीट सप्लाई करते हैं बॉइलिंग वाटर को, टेम्परेचर में क्या फर्क आता है वेपोराइजेशन के टाइम पे? जल्दी से मुझे बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे भाई सभी बच्चे। पहले एमसीक्यू का वो कहता है नो, पहले एमसीक्यू का आंसर एक बच्चे ने करा बी, पहले का आंसर करा बी। नहीं बच्चे, मैंने जब चैप्टर कराया था तो आपको अच्छे से समझाया था कि जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं तब कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है। कब तक टेम्परेचर में? क्योंकि वो लेटेंट हीट में चला जाता है। मैंने कहा था ना, इसीलिए एमसीक्यू में गलती करते हो आप लोग। नो, इसका आंसर है डी, डज नॉट राइज एट ऑल, बिल्कुल भी राइज नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल भी राइज नहीं करता है। ये अच्छे से कराया हुआ आपको लेटेंट हीट में, थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, सारे लेक्चर्स देखेंगे भाई। ये तो चैप्टर 1 है, अच्छे से देख के आओ। अपनी कल से अल्टरनेट डे चलेगी, तो आप डेली अपना जो चैप्टर है वो रिवाइज करके आया करोगे। ठीक है, तभी समझ में आएगा भाई, तभी समझ में आएगा भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन द राइजिंग टेम्परेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज ऑन द राइजिंग, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या क्या चीजें तेज होगी? एमसीक्यू नंबर सेकंड, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या क्या चीजें तेज हो जाएगी? कौन कौन सी चीजें इंक्रीज कर जाएगी? ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मिक्सिंग ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इवेपोरेशन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो तेजी से इवेपोरेट हो जाएगा।
और तीसरा अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी मैम, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कंप्रेस तो नहीं होती है। ठीक है, दूसरा देखिए ऑप्शन नंबर बी, इवेपोरेशन कंप्रेशन फिर से आ गया, तो ये फिर से गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए भाई, इवेपोरेशन डिफ्यूजन, ये मुझे ठीक लग रहा है। क्या आपको भी ठीक लग रहा है? जल्दी से बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या सी सबको समझ में आता है भाई? कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, बच्चे गायब हैं भाई, कमेंट नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हें पेपरों की तैयारी नहीं करनी है? बहुत कम बच्चे जुड़े हैं भाई और कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। आपको एमसीक्यू में कमेंट करना है पहले अपना आंसर, ठीक है? बहुत कम बच्चे ऐड हुए हैं भाई आज, गलत बात है। पूरा सिलेबस अच्छे से कराया है तो आपको करना है कमेंट, ठीक है? अगला चलते हैं, ठीक है? तो जब भी टेम्परेचर, ओके अभी आ रहे हैं बच्चे, गीतांजलि अभी ऐड हुई है, बेटा जल्दी से कमेंट करो गीतांजलि, यू आर लेट। हाँ जी, कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, ओके ठीक है, वेरी गुड, गीतांजलि ने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करा है। देन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड? ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ओके ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्या होता है जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है? गैस को जब कंप्रेस करते हैं क्या होता है? ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, इसको 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करना भी आता है। रिप्लाई करेंगे भाई सभी, ठीक है? रिप्लाई करेंगे सभी। Which of the following conditions is most favorable for converting gas into liquid? Which of the following conditions is most favorable for converting gas into liquid? जल्दी से आंसर करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मेरे हिसाब से तो जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं मेरे बच्चे, जब भी एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हम उसको हाई प्रेशर लगाते हैं, और बताया था आपको जब किसी को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, इसलिए बाहर से टेम्परेचर भी लो करना होता है, बाहर से टेम्परेचर भी लो करना होता है। मतलब मैम इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर ए? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आ गया है बच्चों का, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर वाटर चेंजेस टू वेपर स्टेट? आ गया है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग temperature, at which of the following करो, at which of the following temperature water changes to, वाटर बॉयल कब होता है भाई? वाटर बॉयल कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? वाटर बॉयल कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। बट यहां तो आंसर केल्विन में है। क्या मैम ने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना सिखाया है? क्या डिग्री सेल्सियस को? बिल्कुल 100 डिग्री पर। एक बच्चा कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर मेरे बच्चे यहाँ एमसीक्यू में तो 100 डिग्री सेल्सियस है ही नहीं, तो बदलो जरा, बदलो जरा। एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 273 इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इसमें 273 ऐड करेंगे, मतलब 373 केल्विन। बिल्कुल, गीतांजलि भी कह रही है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। बिल्कुल अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में आंसर नहीं है, इसलिए आपको कन्वर्ट करके ऑप्शन नंबर सी टिक करना था, ठीक है? चलिए, एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, नो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा,
अद्वित कह रहा है ऑप्शन नंबर ए नो, क्योंकि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है मेरे बच्चे, तो 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड भी तो करेंगे तो आंसर आ जाएगा 373 केल्विन। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सम वाटर वेपर्स चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट देन इट्स पार्टिकल। कुछ पानी के वेपर्स यानी कि स्टीम की बात कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। स्टीम पानी में बदल गई, स्टीम पानी में बदल गई। स्टीम का मतलब था पार्टिकल्स दूर दूर थे, स्टीम का मतलब था पार्टिकल्स दूर दूर थे, और स्टीम किस में चेंज हो गई? लिक्विड में चेंज हो गई। स्टीम किस में चेंज हो गई? लिक्विड में चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या है भाई? गैस से वो लिक्विड बन गया, मतलब गैस के पार्टिकल्स तो दूर दूर थे लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो एनर्जी गेन करेगा, लूज करेगा, कुछ नहीं करेगा, या एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करेगा? बताइए भाई। जब गैस के पार्टिकल्स दूर दूर थे, अब लिक्विड बन गया है, तो जब लिक्विड बनता है तो पार्टिकल्स पास पास आते हैं, एनर्जी लूज करेगा, गेन करेगा? अच्छे से बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और सब में तुम फंसोगे पेपर में। अभी प्रैक्टिस नहीं करे, सब में फंसोगे, ठीक है? जब भी स्टीम लिक्विड में चेंज होती है, ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। सेलेक्ट द फ्लोइंग विच हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का पता करना है भाई। सेलेक्ट द फ्लोइंग विच हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का पता करना है, ठीक है? अब वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 सेकेंड भाई, बैटरी लो हो रही है, 1 सेकेंड, ठीक है? Select the flowing which has highest kinetic energy. शायद मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, 1 सेकेंड, ठीक है? सेलेक्ट। आज भाई बड़ा इशू है, बारिश की वजह से लाइट का प्रॉब्लम है, वाईफाई का भी थोड़ा इशू है, शायद इसीलिए वॉइस और ये थोड़ी ग्लिच आ रहे हैं। कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं मेरे बच्चे, ठीक है? Select the flowing which has highest. Select the flowing which has highest kinetic energy. Select the flowing which has highest kinetic energy. ठीक है? तो आपको समझना होगा किसकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर 100 पे, स्टीम, मुझे तो स्टीम लग रही है भाई, क्योंकि गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा दूर दूर भागते हैं, तो जितने ज्यादा दूर दूर भागेंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है भाई। थोड़ा फटाफट करते हैं भाई, हो सकता है बैटरी लो की वजह से ये स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट लाइव में कर लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो। ऑन कन्वर्टिंग 308 केल्विन, 32 केल्विन और 3 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है भाई। 308 को कन्वर्ट करेंगे 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है? माइनस कर देंगे 273। देखो जरा कौन सा होना चाहिए, करके देखो जरा कौन सा होना चाहिए भाई, करके देखो जरा, करके देखो जरा, फटाफट करके देखो, टिक करो आंसर। 329 को भी कन्वर्ट करो, 391 को भी कन्वर्ट करो, सबको कन्वर्ट करो, सबको कन्वर्ट करो भाई, जल्दी से मुझे आंसर्स करो कमेंट में। सबको कन्वर्ट ही तो करने हैं, सबको कन्वर्ट ही तो करना है, सबको कन्वर्ट ही तो करना है, सबको कन्वर्ट ही तो करना है, ठीक है? जल्दी से कन्वर्ट करो भाई, सबको कन्वर्ट कर लो। मेरे हिसाब से कर लिया है तुम लोगों ने, मेरे हिसाब से कर लिया, तो क्या ऑप्शन नंबर बी आया है? क्या ऑप्शन नंबर बी आया है? कर लो ना फटाफट, कर लो ना फटाफट। पहले 308 को कन्वर्ट करेंगे। क्या आंसर ऑप्शंस गलत हैं क्या?
बच्चों करके देखना कि ऑप्शन में कोई गड़बड़ है। नहीं, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 35 हो गए। देन इसको करके देखो, करके दिखाऊं क्या? ये भी करके दिखाने की जरूरत है क्या? ठीक है, ये भी करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है। जल्दी जल्दी से करो भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी से करो भाई, जल्दी जल्दी से करो भाई सब। ठीक है, मेरे हिसाब से करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 100 आएगा, सबको माइनस कर लेना। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल आ गया है आंसर, आ गया है आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर? मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में नॉट ट्रू पूछा है भाई, नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू नहीं है। पहला देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर रैंडमली मूविंग, ये ट्रू है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, ये भी ट्रू है। ठीक है, उसके बाद पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर्स रिमेन सेम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर, ये बात भी ठीक है। नॉट ट्रू में मुझे तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर सी नॉट ट्रू पूछा है भाई, ये बात ध्यान रखना, नॉट ट्रू पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें भी नॉट ट्रू पूछा। पेपर में नॉट ट्रू वाले आते हैं भाई, इसमें ही हम गलती करते हैं। मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं, ये बात तो ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स, ऑप्शन नंबर ओके, पिछले ऑप्शन का आंसर कर रहे हैं बच्चे शायद, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, नो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एक्सर्ट स्मॉल प्रेशर एक्सेप्ट, ये ठीक लग रहा है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑक्यूपाई ऑल स्पेस अवेलेबल, ये भी ठीक है, यानी कि नॉट ट्रू में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नॉट ट्रू पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, एमसीक्यू खत्म करते हैं भाई। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो भाई अच्छे से, और आज बहुत कम बच्चे आए हैं, गलत बात है। सबको शेयर करो। In which of the following conditions the distance between the molecule of hydrogen gas would increase? ठीक है, पहला, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक है, ठीक है, एंड सम हाइड्रोजन गैस लीक्स आउट, किसमें कम होगा? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब है पार्टिकल्स कम हो जाएं, जितने पार्टिकल्स कम होंगे उतनी डिस्टेंस इंक्रीज करेगी। तो एक तो कुछ पार्टिकल्स लीक आउट हो गए, मतलब कुछ ही बचे, तो उनका डिस्टेंस हो गया ज्यादा। फिर कहते हैं इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा देंगे अगर, तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे ना, तो ये तो मुझे गलत लग रहा है, ये भी पहला भी गलत लग रहा है। दूसरा कहता है एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, ये भी मुझे गलत लग रहा है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बोला है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस नहीं बोला है भाई, अच्छे से पढ़ना। फिर फोर्थ में बोला एडिंग मोर ऑफ, देखो इनमें मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गए वर्ड्स में। एडिंग इसमें बोला हाइड्रोजन ऐड करना है, और इसमें बोला वॉल्यूम बढ़ा देना। अगर हम बर्तन को बड़ा कर देंगे तब तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, और पार्टिकल्स जितने दूर होंगे उतने ही तो डिस्टेंस बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड ठीक है, बाकी गलत है। किसमें ठीक है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन गिवन है। अब चलते हैं भाई असर्शन रीजन, अब चलते हैं भाई असर्शन रीजन, अब चलते हैं भाई असर्शन रीजन। ठीक है, एक नया बच्चा आया, उसने कहा हेलो, बिल्कुल हेलो बच्चों, ठीक है। अंकुश नैन आया, वो कहता है हेलो, बिल्कुल हेलो हेलो, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, यस बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, असर्शन रीजन में भाई बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, असर्शन रीजन में बहुत दिक्कत आती है, तो असर्शन रीजन को समझो, असर्शन रीजन को समझो भाई। असर्शन रीजन में क्या होगा, एक स्टेटमेंट गिवन होगी आपको और एक उसका रीजन गिवन होगा, एक स्टेटमेंट गिवन होगी, एक उसका रीजन गिवन होगा। अगर स्टेटमेंट और रीजन का आपस में कोई कनेक्शन हुआ, अगर स्टेटमेंट और रीजन का ऑप्शन में कोई कमेंट हुआ, तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन आपस में कोई लिंक नहीं है, तो वो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। उसके बाद अगर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा,
और असर्शन अगर फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो अगर रीजन ट्रू है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्या ऑडियो वीडियो सब ठीक तो आ रही है ना? कमेंट करते रहो भाई, पता ही नहीं लग रहा है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, असर्शन, ठीक है असर्शन। पहला असर्शन देखेंगे, कहता है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कहता है वॉल्स ऑफ कंटेनर पर गैसेस प्रेशर लगाती हैं। फिर बोलता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द गैसेस। अब इसमें देखिए भाई, पहली बात पहले ट्रू फॉल्स में देखेंगे, कहता है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, ये बात ट्रू है। दूसरी देखते हैं, कहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इन गैसेस, ये बात फॉल्स है। गैसेस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है ना, गैसेस में तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमारे पास क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमारे पास क्या होगी, कम होगी उसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर सी होता है, ये ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। बिल्कुल, हमने बताया था जब भी कोई भी स्टेट चेंज होती है उसका टेम्परेचर वही रहता है। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग। बिल्कुल यही रीजन बताया था कि सारी की सारी हीट स्टेट को बदलने में लग जाती है, सारी की सारी हीट स्टेट को बदलने में लग जाती है। और टेम्परेचर, यही पहला एमसीक्यू था, यही तो पहला एमसीक्यू था भाई। पहले एमसीक्यू में तो यही पूछा था आपसे, टेम्परेचर में क्या चेंज होगा, किसी ने कहा था राइज होगा, किसी ने फॉल होगा, जबकि आंसर क्या था, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारी की सारी हीट उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में चली जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इसका रीजन भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन। कहता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस सब्लिमेशन होता है, ये ट्रू है। और कहता है नैप्थलीन बॉल डजंट लीव रेजिड्यू व्हेन, ये भी ठीक है, ये भी ट्रू है। लेकिन क्या इनका आपस में कोई लिंक नजर आ रहा है? क्या इनका कोई लिंक नजर आ रहा है? क्या इनका कोई लिंक नजर आ रहा है? ठीक है, मुझे तो इनका कोई लिंक नजर नहीं आ रहा। सॉलिड से गैस में जब जाते हैं उसको सब्लिमेशन कहता है, ये बात समझ में आती है। नैफ्थलीन बॉल रेजिड्यू नहीं छोड़ती, ये बात ठीक है, पर इसका ऊपर वाले से कोई रिलेशन नहीं है ना, कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये बात ट्रू है, बर्फ पानी पर तैरती है, ये बात ट्रू है। लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, लिक्विड्स की लोअर डेंसिटी होती है सॉलिड से, ये बात भी ट्रू है। लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है सॉलिड से, ये बात भी ट्रू है। लेकिन ये आपस में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। अगर ऐसा होता कि लिक्विड की लो डेंसिटी, इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग तो आइस फ्लोट करनी नहीं चाहिए थी फिर। लेकिन मैंने तुम्हें एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराया था, आइस फ्लोट इसलिए करती है मेरे बच्चा क्योंकि आइस की एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर सॉलिड की लिक्विड से कम होते, नहीं। तो ये दोनों बातें इन जनरल ठीक हैं, लेकिन ये इसकी कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आइस फ्लोट इसलिए करती है क्योंकि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एयर गैप्स बच जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी, बिल्कुल बी आएगा। अब बच्चों ने सही कमेंट करने शुरू करें कि 4th का बी आएगा। भाई साथ में ए बी के साथ में क्वेश्चन भी लिखा करो। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा करा है ट्रेंडिंग इंडिया ने कि मैम 4th का बी है, तो मुझे पता लगा है कमेंट में कि 4th का बी है। ठीक है, तो आप प्लीज मुझे क्वेश्चन के साथ कमेंट करा करें कि इस क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं हम। ठीक है, ए बी से मुझे कैसे पता चलेगा किसका ए बोल रहे हो किसका, कई बच्चे लेट आके भी ए बी बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, कहता है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के बाद इवेपोरेशन बढ़ता है, ऐसा एमसीक्यू भी करा था।
एमसीक्यू नंबर सेकंड कराया था ना कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या बढ़ता है, उसमें ऑप्शन था इवेपोरेशन, उसमें था, उसमें और क्या क्या ऑप्शन थे, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस था कि नहीं था, उसमें ऑप्शन था वेपोराइजेशन था कि नहीं था, था मैम। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है, बिल्कुल ये बात ट्रू है, बिल्कुल ये बात ट्रू है। कहता है इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, ना 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 ना, टेम्परेचर बढ़ाने से तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, तो ये फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। ठीक है, ठीक है, एक बच्चा है आकाश, वो कर रहा है भाई कमेंट, ठीक है, वेरी गुड। पानीपत से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, ये हमारे चैनल के लिए जुड़े रहिए बच्चों, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बड़ा अच्छा रेगुलर बच्चा है ये मेरा, हर वीडियो पे कमेंट भी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है स्टीम इज बेटर देन बॉइलिंग वाटर, बिल्कुल बताया था, जब भी हीटिंग पर्पज हो तब स्टीम ज्यादा बेटर होता है, तब स्टीम ज्यादा बेटर होता है, बिल्कुल, क्योंकि मोर हीट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, ये कराया था अच्छे से, मुझे याद है थ्योरी में बताया था कि मम्मियों के हाथ जल जाते हैं जब रोटी फूल के वो फट जाती है, क्योंकि स्टीम बहुत ज्यादा गहरे घाव देती है, तो हीटिंग पर्पसेस के लिए स्टीम अच्छी है। स्टीम्ड मोमोज खाए हैं ना, हाँ मैडम वो तो हम सब खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। सी नहीं आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का, दोबारा देखो, एक बच्चा कह रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, वेरी गुड अद्वित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है असर्शन लिक्विड्स डिफ्यूजेस मोर इजीली एज कंपेयर टू गैसेस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गैसेस जल्दी डिफ्यूज होती है मेरे बच्चा, तो इसका तो क्वेश्चन नंबर 7 का तो पहला ही गलत हो गया, तो दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर पहला गलत हो जाए दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऐसा मैम, और क्या, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी टिक करो, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, फॉल्स, और ये ट्रू ही होगा क्योंकि असर्शन रीजन के ऑप्शन ही ऐसे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इज ग्रेटर इन, बात भी ठीक है, फोर्सेज लिक्विड्स के पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो फोर्सेज ज्यादा, ये ट्रू है। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन व्हेन शुगर इज पोर इन वाटर, जब पानी में चीनी डालते हैं तो उसका टेस्ट मीठा हो जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व होकर अपनी प्रॉपर्टीज दिखाती हैं, तो इसमें तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर विद गिविंग इट्स ओन कैरेक्टर, ठीक है, विद गिविंग इट्स ओन कैरेक्टर, व्हेन शुगर, बताइए भाई क्या होगा, ए होगा बी होगा, इसमें ही कंफ्यूज होंगे बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में ही गलती करेंगे बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में ही गलती करेंगे बच्चे। दोबारा देखिए, कहता है शुगर को जब पानी में डालते हैं तो टेस्ट मीठा हो जाता है, और दूसरा कहता है शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर विद गिविंग इट्स ओन कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर दिखाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये ए ऑप्शन होगा इसका, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल। अगला चलते हैं, कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल ये बात ठीक है, ट्रू है, सारे पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होते हैं। फिर कहता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप इज कॉल्ड डिफ्यूजन, क्या रिश्ता है भाई इन दोनों का, इन दोनों का कोई रिश्ता नजर आ रहा है आपस में, ये बात भी ट्रू है, इंटरमिक्सिंग ये बात भी ट्रू है, पर आपस में मुझे तो कोई इनका रिलेशन नजर आ नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता आए दिखे तो ऑप्शन नंबर ए, नहीं तो बी। लास्ट क्वेश्चन भाई, उसके बाद खत्म करेंगे। अ स्पंज इन इज अ सॉलिड मैटर विच बी इजिली कंप्रेस बाय हैंड, स्पंज बॉल कराई थी, कंप्रेस हो जाती है इजीली, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती करेंगे बच्चे, तो पहला ऑप्शन तो ट्रू है भाई। दूसरा देखिए, कहता स्पंज हैज माइन्यूट होल which is full of air, by pressing it the air is further absorbed, air is exhaled, बाहर निकलती है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर की हवा बाहर जाती है, तो ये बात फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ये बात फॉल्स है, कई बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए करके आएंगे, एक्सेल लिखा होता तो ऑप्शन नंबर ए होता, फिर ये भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता, यहाँ अपनी सुंदर नयन से देखो एब्जॉर्ब लिखा है, महापाप कर दिया इस क्वेश्चन ने तो, ठीक है, तो ये ट्रू और ये फॉल्स और ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है।
इसी के साथ भाई हमारे सारे 10 एमसीक्यू और 10 असर्शन रीजन हो गए हैं। ठीक है, 10 असर्शन रीजन और 10 एमसीक्यू हो गए हैं। क्या हम हमारी लाइव क्लास को बंद कर दे? काफी लंबी भी हो गई है। ठीक है, काफी लंबी हो गई है भाई क्लास। कल से थोड़ा छोटा करेंगे, स्पीडली करेंगे भाई। ठीक है, तो क्या लाइव क्लास ऑफ कर दें? क्या लाइव क्लास ऑफ कर दें भाई? बिल्कुल। 10th में रीजन रॉन्ग है, बिल्कुल मेरे बच्चों, 10th का रीजन रॉन्ग है भाई। चलिए, तो यहाँ पर हम हमारी लाइव क्लास खत्म कर देते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे। क्या हम लाइव क्लास बंद कर दें? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी है, यस। तो क्या हम अपनी लाइव क्लास बंद कर दें? यस। ओके ओके बच्चों, ओके। मिलते हैं, अब कल नहीं मिलेंगे 9th के बच्चों के लिए अल्टरनेट डे। अब कल आप अपना बैठकर चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और फिर हम अल्टरनेट डे एक दिन 9th की लाइव क्लास लेंगे, एक दिन 10th की लेंगे। तो कल 10th वाले बच्चों के चैप्टर 1 की होगी। चलिए बच्चे, कीप